बात अब करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि आज 40वां दिन है आंदोलन का और आज पूरे देश को इंतजार इस बात का है कि कोई अच्छी खबर मिलेगी। दिल्ली की ठंड और बारिश के बीच किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, कृषि कानून रद्द करवाने पर अड़े हुए हैं और आज किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता होनी है। छठे दौर की बातचीत में पराली और विद्युत विधेयक को लेकर किसानों की मांग सरकार ने मानी, लेकिन जिन दो मांगों को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था उस पर पेच अभी भी बाकी है। किसान एमएसपी पर खरीद की गारंटी मांग रहे हैं और साथ ही साथ नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। तो फिर सवाल यही है कि क्या आज इस समस्या का पूर्ण समाधान हो पाएगा, और अगर बात अटकी तो फिर क्या राजनीति इस पर हावी होगी। उनसे वार्ता हमारी चल रही है और निश्चित रूप से हम आशावान है हमारी वार्ता होगी, उसके अंदर निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि बिल वापसी, एमएसपी पे कानून, ये एजेंडा रहेगा। सरकार है केंद्र सरकार, वो अपना भतीरा जो अड़ियल भतीरा है, हटकर्मी बना रही है, उसको ये छोड़ना चाहिए और किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। 4 मुख्य मांगों में 2 मांगे पे सहमति बन गई, लेकिन इसमें कुछ कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग, मतलब मुल्ला हन्नान या पंजाब के मुख्यमंत्री या कांग्रेस, ये लोग इस आंदोलन में हैं जो इस समझौते को नहीं करने दे रहे। सरकार को उम्मीद है बात बन जाएगी, लेकिन किसान बिना कृषि कानून को रद्द करवाए वापस लौटने को तैयार नहीं। किसान और केंद्र सरकार के बीच आज 7वें दौर की वार्ता होगी, लेकिन आंदोलन खत्म करने का रास्ता कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला अभी तक साफ नहीं। 7वें दौर की वार्ता आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू होगी। 7वें दौर की इस वार्ता में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से आज फिर किसान नेताओं को कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर किसान नेता अड़े हैं कि सरकार इन नए कृषि कानूनों को रद्द करे। किसान जब तक ये कृषि कानून खत्म नहीं किए जाते वापस नहीं जाएंगे। यही आंदोलन जो है वो बढ़ता जाएगा। किसानों की और गिनतियां जो वो इस संघर्ष में शामिल होती जाएगी। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि आज की वार्ता से समाधान नहीं निकला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। किसान संगठन 6 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में है। 11 जनवरी से दिल्ली आने के छोटे रास्तों को भी बंद करने की चेतावनी दी गई है। 13 जनवरी को कृषि कानून की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाने का ऐलान किया गया है। 23 जनवरी को राजभवन तक मार्च निकालने की तैयारी है और फिर 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर किसान परेड निकालने की तैयारी है। आंदोलन कर रहे किसानों का एजेंडा भी साफ है और उनका आगे का एक्शन प्लान भी तैयार है और आज की वार्ता ये तय करेगी कि आंदोलन खत्म होगा या संग्राम और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बार फिर कोशिश यही होगी कि संवाद से रास्ता निकले, समाधान निकले। उम्मीद सभी को इस बात की है, लेकिन फिलहाल 2 बजे का इंतजार इसके लिए करना होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश, एक बार फिर कोशिश होगी कि सरकार और किसान आमने सामने बैठे तो कोई हल निकले और समाधान कम से कम हो सके। बिल्कुल शिरीन, देखिए साल 2021 की शुरुआत में देश को अच्छी खबर मिल रही है बीते 3 दिनों से, लिहाजा हम सबको यही उम्मीद है कि ये आंदोलन भी अब खत्म होगा और आज एक अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि दिल्ली वाले बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से बॉर्डर पर लगातार किसान, चाहे दिल्ली यूपी बॉर्डर हो चाहे फिर सिंघू बॉर्डर हो, लगातार जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली और एनसीआर के लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। लिहाजा सबको उम्मीद है कि आज कोई रास्ता निकलेगा। देखिए अगर मंत्रियों के स्तर पर की जाए तो ये 6वें दौर की बातचीत है और अगर एक पहले अधिकारियों के स्तर पर भी बातचीत हो चुकी है तो कुल मिला के ये 7वें दौर की बातचीत है। और बीते जो बातचीतें हुई हैं उनमें तो रास्ता नहीं निकला, लेकिन पिछली जो बैठक थी उसमें 2 मांगे सरकार ने जरूर मानी है। अब रहा आज जो मुद्दा, मुख्य मुद्दा होगा एमएसपी का, और जो 3 कानूनों को
वापसी की मांग किसान कर रहे थे, उस पर सरकार ने पिछली मीटिंग में कहा था कि हम एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव देते हैं, आप उस पर अपना उत्तर बताइए, आपका रिस्पांस क्या है। तो किसानों ने पिछली बैठक में कहा था कि हम सारे किसान नेता आपस में मिल बैठकर इस पर तय करेंगे और एक राय आपको अगली बैठक में बताएंगे। लिहाजा ये अगली बैठक रखी गई है। आज किसान नेताओं को बताना होगा क्या वो समिति बनाने पर सहमत है तीनों कृषि कानूनों पर, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है शीरीन कि इन तीनों कानूनों में जिस क्लॉज पर आपको आपत्ति है सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है। आप इस पर बताइए और इसके आगे के प्रोसेस के लिए एक कमेटी बना सकते हैं। लिहाजा किसान इस मांग से पीछे हटना होगा किसानों को कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो मांग है और सुधार के लिए तैयार रहना होगा, तभी कोई रास्ता निकलेगा। यदि किसान अड़े रहते हैं इस बात पर कि तीनों कृषि कानून रद्द हो तभी वो मानेंगे, तो फिर कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आज लेकिन सभी को उम्मीद है कि कुछ किसान जुटेंगे, कुछ सरकार जुटेगी। पिछली बार देखिए जब बैठक खत्म हुई थी तो उसके बाद जो पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलकर सामने आए थे, तो उम्मीद आज भी यही बनती है कि कम से कम जो आज बैठक हो उस पर भी एक राय बन सके और समाधान की तरफ कहीं ना कहीं किसान और सरकार आगे बढ़े। मेरे साथ आप रहिए आगे भी। तो किसान अड़े हुए हैं, सरकार को संवाद से समाधान की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। सर्द मौसम में जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस किसानों के नाम पर संग्राम बढ़ा रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में आपस में संवाद हो ना हो, किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर के संवाद पर कांग्रेस नजरें गड़ाए बैठी है। सरकार के खिलाफ अन्नदाता के आक्रोश में कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता में वापसी की आस है, तो कांग्रेस इस लड़ाई को अब जमीन पर लड़ने की तैयारी कर चुकी है। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट शहीद स्मारक पहुंचे, किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मोदी सरकार पर हमलावर है। सोनिया गांधी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, कमकपाती ठंड और बरसात में दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में संघर्ष कर रहे अन्नदाताओं की हालत देखकर देशवासियों सहित मेरा मन भी बहुत व्यथित है। मोदी सरकार सत्ता का अहंकार छोड़कर बिना शर्त तीनों काले कानून वापस लें। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी न दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूट-बूट के साथियों के प्रति सहानुभूति की। कांग्रेस नेता हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कांग्रेस का घोषणा पत्र याद दिला रहे हैं। ऐसा है कि पहले तो सोनिया गांधी जी को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यही बातें कही थी कि कृषि के अंदर जो ये नए 3 कानून हैं उनको अगर हम सरकार में आएंगे तो लाएंगे। तो भारत सरकार ने वही काम किया और वो हमारे जो घोषणा पत्र में था और किसानों की ये मांग थी और लंबे समय से किसान जो मांग कर रहा था उसी बिलों को लाए हैं जो किसान को आज़ादी देने वाले हैं। तो इस तरह से ये सोनिया गांधी जी कृषि के बारे में जानते नहीं, कृषि क्या होती है, खेत क्या होता है, खेत में फसल बोई कैसे जाती है, वो लोग किसान की बात कर रहे हैं। जाहिर है राजनीति तेज है और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष किसानों के विरोध में अपना सियासी फायदा ढूंढ रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार और किसानों के बीच होने वाली आज की वार्ता अगर नाकाम हुई तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। सोनिया गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी सरीखे दिग्गज विपक्षी नेताओं के संपर्क में हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता किसानों के बीच जाकर अपनी हमदर्दी जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.